हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रदीप मैथ अकाडमी पर। मैं प्रदीप आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एसएससी के मैथ के सेट कर रहे थे, 25-25 क्वेश्चंस का सेट कर रहे थे। अब हम लोग 4 कर चुके थे। ठीक है, एवरी डे आपको एक सेट मिल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इसका बेनिफिट आप उठाइए। और इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि आप एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम क्लियर करवाना है। ठीक है, तो आज की क्लासेस का स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। करा पीठ हमेशा मजबूत रखना चाहिए क्योंकि शवासी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कहना है कि हमेशा पीठ हमेशा मजबूत रखना चाहिए क्योंकि शवासी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अपने आप पर स्ट्रांग रखना है, हमेशा अच्छे करना है, कोशिश करिए क्योंकि जो अच्छा करिएगा ऑटोमेटिक आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, जैसा कर्म वैसा धर्म। तो हम लोग 4 क्लासेज कर चुके थे, आज 5वां क्लास। और देखेंगे कि मतलब क्वेश्चंस को किस तरह से आपको एग्जाम में डील करना। ठीक है, तो आज की पहला क्वेश्चन करा देखिए। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 400, 401, 460, 491, 553 और 26 से प्रत्येक वैल्यू में आपको 26 शेष पर बचता है। ठीक है, रिमाइंडर आपको 26 बचता है। अब देखिए ऐसा कंडीशन में क्या करना है, एक दूसरे से डिफरेंस 31, इसका डिफरेंस 62, इसका डिफरेंस 93। तो हम कह सकते हैं कि 31 कॉमन है। 31 कॉमन है यानी 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो काट देगा। जो सब्ट्रैक्ट आता है वही आंसर होता है। ठीक है, 31 सभी में कॉमन फैक्टर है तो ऑटोमेटिक हमको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको 31 नजर आ गया, उसी समय आपको देखना है, ऑप्शन टिक करना है कि 31 का फैक्टर तो कोई होगा नहीं इसमें। 31 का फैक्टर कोई ऑप्शन में है नहीं। अगर 25 रहता तो 5 हो सकता था, 25 हो सकता था, जैसे 24 है तो 6 हो सकता, 8 हो सकता, 3 हो सकता, इस तरह के फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन 31 में तो कोई फैक्टर ही इसमें है। ऑप्शन में जो दे रखे हैं उसमें 31 अकेला होता है, यानी 62 रहता है, 93 रहता है, इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक वाह नॉलेज गेन होता है कि मतलब पूरी नॉलेज होता है। ऐसे 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप देखिएगा तो 10 क्वेश्चन का ही नॉलेज मिलता है। तो आपको देखना है लास्ट तक। ठीक है, करा कि लाभ आपको विक्रय मूल्य का 20% है। तो अगर 100 विक्रय मूल्य है तो 20 रुपया लाभ है तो 80 रुपया क्रय मूल्य होगा। कारण लाभ लागत से कितना प्रतिशत है, तो 20 रुपया 80 में तो कितना होगा 25%। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं करना है, पेपर में क्या करना है आपको यहाँ पर 100 दिमाग में लगाना है। 20 रुपया लागोगे तो 80 रुपया होगा, 80 रुपया 20 का कितना होता है 25%। कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं करना। ठीक है, आप देखिए 12,000 रुपया की राशि 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2 साल में पता करना है। 2 साल का रेट कितना हो जाएगा 44%। अब कैसे 44 हो जाएगा, 44% हो जाएगा। तो 44 में तो 11 से संख्या कटनी चाहिए थी, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। आंसर कौन सा। अब देखिए हम 44% कैसे करें। 20% पहला साल में बढ़ा, दूसरा साल में 20 बढ़ेगा, तो सक्सेसिव कितना हो जाएगा 20 × 20 बटा 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 44%। समझ में आ गया। चलते अगले क्वेश्चन की।
कुछ भी ज्यादा नहीं करना, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगाना है। मेरा पर्पस ही आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 44% देखकर ही आंसर कर सकते, ठीक है। आपको ए बी का रेशियो देखा जाए तो 36 है, और बी सी का देखा जाए औसत तो देख 42 है। हम कहेंगे कि दोनों के डिफरेंस में कितना है, 6, क्योंकि बी इसमें है बी इसमें है, तो कट जाएगा 6। और कितना कितना संख्या, दो दो संख्या, तो 6 दूनी 12, यही तो डिफरेंस आएगा सी और ए का। बनाना तो बना लीजिए। ए बी कितने हो जाएंगे आपको, 36 दूनी 72 हो जाएंगे। बी सी कितने हो जाएंगे आपको, 42 दूनी 84 हो जाएंगे। अब डिफरेंस देख लीजिए, सी माइनस ए कितने हो जाएंगे आपको 12। बस यही करना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयर करिएगा तो हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचते हैं। मेरा नॉलेज है जो इनहेंस करता है ज्यादा लोगों, मेरा पर्पस है गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाना, जो नीडी पर्सन है, जिनकी रिक्वायरमेंट, जो पैसे नहीं देख सकते हैं, उनके लिए हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, ये अपने आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो घटा गुना बोर्ड मास के लगाना है, आंसर कर देना, ठीक है। इसलिए हम आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं आप, ठीक है। जो घटा सभी का आता है। कर आप देखिए 59, 63, 68, 77, 74 और 73 का औसत कितना है, जब प्रत्येक संख्या को 23 से भागा दिया, यानी 23 को सबसे भागा देना ही देना है, देना ही देना है। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 23, 3 3 6, इतना प्लस ऊपर कितना है वो कर लीजिए, 9 3 12, 12 8 20, 20 से 27, 27, 27 और 4 31, 31 और 3 31, 31, 31 और 3 34, 31 और 3 34, 34 के 4 34 के 4 4 तो बचे 3 3 5 8 8 और 6 8 और 6 14 14 14 14 और 6 20 20 27 27 27 और 7 34 34 और 7 31 34 और 41। अब इतना से भागा दीजिए, तो हम देखते हैं कि 4 1 4, 3 6 18, और आपको 2 8 2 6 2 12 12 13 8 3 24, 3 से पूरा पूरा करता है। आंसर कौन सा होगा आपको, सी। बस इतना ही करना है, क्योंकि 23 से सभी से भागा देना है, जो एवरेज उसमें भी 23 सब संख्या को 23 से भागा दीजिए, तो रिमाइंडिंग बचेगा। तो 23 गुना क्यों, जो संख्या कितना 6 संख्या गुना करके कर सकते, ठीक है। कितना होगा, सभी को आपको जोड़ना है, कितना हो गया 6 संख्या, सभी को 23 से भागा देना है, तो हम सभी को 23 से भागा दे दिए, इसका कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। 1000 रुपया की राशि 12.5% की दर से साधारण ब्याज से देखा जाए, सिंपल इंटरेस्ट से 2 ईयर्स में आपको इन्वेस्ट करता है, तो आपको प्रिंसिपल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, हम रेट देखते तो कितना हो जाएगा, 2 साल में 25, तो 125 का मल्टीपल होगा, 125 का मल्टीपल देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। 125 100 का वैल्यू दे रखा है 1000, 125 का कितना हो जाएगा 1250, आंसर भी, ठीक है। अब देखिए करा है कि C2 और C3 में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या, C2 और C3 में देखिए पुरुष कौन है, ये ब्लू वाला पुरुष वाला, देखिए 89 और 92, 9 2 11 के 1, और कितना 8 8 9 17, 17 1 18, 181, 181 देखिए पहला ऑप्शन में, दूसरा में नहीं है 17 1 18, ठीक है।
और कोई ऑप्शन नहीं है, हम पूरा चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमको एक जब पता लग गया तो पूरा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की। दिए गए आंकड़े के मध्य अंक, तो आपको दो अंक 2 दशमलव तक बताना है। तो पहले इसका एवरेज निकालिए, माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, दोनों का जोड़ के आधा 11 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या ये आपको डेटा दे रखा है, इतना इतना 6 गो किया, इतना इतना 8 गो किया, इतना इतना 5 किया, इतना इतना 7 किया, इतना इतना आपको 4 किया। तो हम कहेंगे कि टोटल योग कितना है, टोटल योग कितना हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे, प्लस ये करेंगे तो 78 हो जाएंगे, ये प्लस करेंगे तो 75 हो जाएंगे, प्लस ये करेंगे तो 119 हो जाएंगे, ये करेंगे तो 76 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या क्या होगा, 30 हो गया ना, 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 8 14, 14 5 19, 19 19 9, 19 9 कितना हो जाएगा आपको, 19 9 28, 28 अच्छे 44, 28 अच्छे 28 अच्छे 34, 3 बचा, 3 और 6 9, 9 और 7, 9 7 16, 16 और 7, 16 7 23, 23 और 11, 23 और 11 कितना हो जाएगा, 23 23 और 11 आपको 23 11 34, 34 और 7 41, 34 और 7 41 बटा 30। अगर हम 3 से भागा देंगे, अब देखिए 30 आ रहा है ना, देख लेते हैं। 6 8 कितने, 14, 14 5 19, 19 और 7 19 और 4 23, 23 और 30। अब देखिए एक बार देख लेते हैं, 11 6 66 सही है, 13 13 अट्ठी, कैलकुलेशन गलत है, 13 अट्ठी कितने हो जाएंगे, 63 91, और 13 7 91, 13 7 91 और 13 100 104, 104 हो जाएंगे। ठीक है, 104 हो जाएंगे, तो बढ़ गया कितना, 13 दूनी 13 छक 66, तो आपको कितने बच गए, बढ़ गए 13 दूनी 26, 26 बढ़ेगा, 26 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 40, और कहीं पड़ेगा 75 सही है, 17 17 69 74 सही है, यानी 13 दूनी 26 हमको कैलकुलेशन में कम हो रहा था, ये 104 हो जाएगा। ठीक है, 104, तो हम देखते हैं एक काटे तो कितना आ जाएगा, ये यानी 13.2/3, 13.2/3 को नहीं 13.67%। ठीक है, कैलकुलेशन 13 8 है, ये गुना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। करा ए 26% आपको इतना दे रखा, तो 31% क्या होगा, तो देखिए 26% का वैल्यू देखते हैं तो 832 है, तो 31% क्या आएगा, 900 के पार आएगा, 900 के पार आएगा तो ये दोनों नहीं, अब 900 के पार हो जाएगा। देखिए 31 से संख्या कटना भी चाहिए, क्योंकि 31% मतलब क्या, 31 से संख्या कटनी भी चाहिए, 31 31 31 से 93, 31 दूनी 62, आंसर ये नहीं। अब करना है तो कर सकते हैं, 832 26, ये भी करिएगा तो आपको 992 आने वाला है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13 से काटिएगा तो 6 बार में, ये कितना आ जाएगा 4 बार में, 2 बार में 32, लास्ट में 2, 2 गुना 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा लास्ट में, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। करा एक्स बाई जेड आपको कितने हैं, 1 2 3 रेशियो में,
और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 224 है। तो आपको एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो हम कहेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, एक इसका हो जाएंगे 4, इसका हो जाएगा 9, टोटल कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, कितने हो जाएंगे 14, 224 से 224 में आपको 14 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएंगे 14 एक बार में और ये 6 बार में, यानी जो आएंगे आपको 14 टी स्क्वायर का वैल्यू कितने आ जाएंगे आपको 16। 14 टी स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना है 224 दे रखा है, तो 14 से काट दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे 16। तो टी का वैल्यू कितने आ जाएंगे आपको 4। टी को कॉमन फैक्टर, ठीक है, के मान लीजिए टी मान लीजिए कुछ भी 4 है, तो ये तीनों को जोड़िएगा तो कितने आ रहा है 6। तो 6 गुना 4 कितने करिएगा 24, क्योंकि अगर देखिए ये निकालिएगा तो कितने हो जाएंगे आपको 4 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे 20। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 सीएम की त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल आपको पता करना है, यानी संपूर्ण अर्धगोले का कितना हो जाएगा 3 पाई आर और 2 पाई आर। तो हम कहेंगे 3:2 में होना चाहिए, तो ये नहीं है, 3:2 में ये है, ये है, ये है। चलिए 3 ऑप्शन आ गया, कोई बात नहीं, हम एक का निकाल लेते हैं, इसी का निकाल लेते हैं, 2 गुना 22 बटा 7 गुना 14 गुना 14, कितने 7 से काटिएगा तो कितने 2 बार में, यानी 88 गुना 14, 88 गुना 2 करेंगे कितना 1200 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1200 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं आंसर कौन सा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप जब तरीके से 2:3:2 यहाँ पर लिख लेते हैं, हमको 3 ऑप्शन यहाँ पर एक ही जैसा लग गया, तो हम एक का निकाल लेते हैं, एक निकाल लिए तो हमको 1200 से अधिक आ रहा था, पूरा नहीं निकालना है, आपको देखना 88 9, अगर 900 मान लेते हैं 90 है तो 90 गुना 14 करिएगा तो कितने आएंगे 900 से थोड़ा सा 1200 से थोड़ा सा ज्यादा आएंगे, तो इस तरह से आपको करना है। ऐसा तो नहीं है 1800 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि 600 आ जाएगा, आपको वो अप्रॉक्स देखना है, अगर पूरा करिएगा तब भी आपको इतना कर लीजिए 14 8 चौ 32 और 3 35 88 2 3। ठीक है, करा स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन 30 दिनों में करता है, स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन 15 दिनों में करता है, तो आपको एक मिनट, हाँ, करा की देखिए तो कितने हो जाएंगे, ए अगर देखा जाए इसका काम करने की क्षमता देखा जाए तो 150 पहला वाला के, दूसरा वाला के 8 गुने 15 120। ठीक है, टोटल एलसीएम देखेंगे तो 600 काम हमको पास है, ये दोनों कंसम कितने 600 में देखते हैं इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 4 इसका 5, तो हम कहेंगे 9, इतना दिन दोनों मिला के लगेगा, दोनों मिला के लगेगा तो हम कर देते हैं इतना 200/3, 200/3 कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, काफी आसान से क्वेश्चन था, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा ए किसी काम को 20 दिनों में, ए भी किसी काम को 15 दिनों में और बी सी इतना दिनों में करता है। ठीक है, ये दो नीचे है, दो सभी में कर देते कैलकुलेशन, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40, ये 40, ये भी कितना हो जाएगा आपको हो जाएंगे कितना 15 से 200 गुना करेंगे तो 30 हो जाएंगे, और कितने हैं अगला क्वेश्चन बी और सी, बी सी 75। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं, इसका कितना हो जाएंगे 15 150 150 यानी 300, 300 में आ जाएगा, 300 में आएगा 600, एलसीएम कितना आएगा 600, इसके कितने हो जाएंगे 600 हमको काम करवाना पड़ेगा, 600 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 15 बार में, ये कितने आ जाएंगे 20 बार में, ये कितने आ जाएंगे आपको 150 8 बार में। ठीक है,
ठीक है, ए बी सी अलग अलग निकलना है। ए का तो निकल गया 15, हाँ ए का 15 निकल गया तो ये नहीं होगा। अब देखिए बी, बी के निकाल लेते हैं। अगर देखिए ए भी 20 है, इसमें ए 15 है, तो बी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, बी 5 हो जाएंगे। तो 15 और 5 कैल्सियम कहाँ है? 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए हमको बी के 5 है, तो सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए कौन सा रेशियो इसमें है आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा ए वस्तु का लागत मूल्य एक्स, उसे एस पी यानी सेलिंग प्राइस 1 पर बेचने पर 6 गुना लाभ होता है। तो हम कहेंगे कि एक का वस्तु 7 में उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, ए सी पी है, ए एस पी है। ठीक है, वस्तु दो के देखा जाए तो एस पी से 3 गुना हानि होता है, यानी एक है तो ये 4 हो जाएगा। एक वस्तु एक है, ये वस्तु 2 है। ठीक है, अब करा कि दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात, तो कितने हो जाएंगे? 7:4। 7:4 कौन सा होता है? फिर क्योंकि 3 गुना अधिक है तो विक्रय मूल्य आपको 4 होना चाहिए। हाँ? एक वस्तु के अंकित मूल्य 2800 है, उसको बेचा जाता है और विक्रय मूल्य मिलता है 2408 रुपया। छूट कितना है? अगर देखिए हम करते हैं, क्योंकि 100 से भागा दीजिएगा तो 2 जीरो तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 82 हो जाएंगे। तो 18% घटाएंगे तो 2 2 8 16, लास्ट में 6 है नहीं है, तो ये क्या? देखिए ये कितना? 24%। 24% है तो कितना हो जाएगा? 76। तो 6 अच्छा 48, ये हो जाएगा। लेकिन 25% का घटाएंगे, अगर मान लो 25% घटाएंगे तो 2100 के आसपास आएगा। यहाँ पर 2400 है, यानी 300 का डिफरेंस है। इतना तो घट नहीं रहा, तो ये भी कैंसिल। 16 करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा, चार चार 8 32, लास्ट में 8 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी नहीं। आंसर कौन सा है? ये तरीका है, आप करना तो इस तरह से भी कर सकते हो, कुछ भी उसमें नहीं है। आपका डिपेंड करता है। 2800 की वैल्यू 100 माइनस एक्स बटा 100, इस तरह से करेंगे कितना टप जाएगा। अगर आपको पता है तो इसमें पेन भी नहीं लगाना है। कैलकुलेशन आपको देखना है कि अगर देखते हैं 82 आएगा, यहाँ पर आपको सोचना है 82 में 2 8 16, तो 6 नहीं है 8 है यहाँ पर कंसेप्ट। यहाँ पर देखते 25% अगर घटाएंगे तब आपको 2100 के आसपास आना चाहिए, यानी लगभग लगभग 2200 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 2400 है, तो मतलब 24% भी फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह से ये फुलफिल नहीं करता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बनाइए। करा एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उनकी ऊंचाई देखा जाए तो त्रिज्या से दोगुना है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल यानी 2 पाई 2 गुना 22/7, त्रिज्या कितना है 7 और रेडियस हाइट कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 44 गुना 14 616। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। करा इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या और 5 कंपनी, इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाले महिलाओं की कुल संख्या से कितना प्रतिशत देंगे? आप देखिए सभी को जोड़ना पड़ेगा। पुरुष कौन है? ब्लू वाला, ब्लू वाला जो है 6 और 9, 6 और 9 कितने हो जाएंगे? 15। 6 6 में 15, 15 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 23 23 और 4, 23 और 4 कितने हो जाएंगे आपको? 27। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। 27 और 2 7 2 9 9 8 17, 17 और 17 8, 17 और 9 कितने हो जाएंगे? 26। 26 और 9 कितने हो जाएंगे? 35। 35 और 4 कितने हो जाएंगे? 35 और 4 39। ठीक है, अब इसका देख लीजिए महिला का कितना हो जाएगा? 1 1 और 3 4, 4 1 5, 5 5 5 और 2 7, 7 और 6, 7 और 6
7 6 13, 13 के 3, 8 में से 1, 8 1 9, 9 8 17, 17 17 वाट, 17 वाट 25, 25 25 और 7, 25 25 और 7, 32 32 32 और 3, 35। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया 44 करा महिला से, तो 44 बाई 353, यानी वैल्यू आएगा वह 10% से अधिक आएगा, ये नहीं ये नहीं। ठीक है, अब देखिए ये अगर 35.3 कितना आएगा 10% आएगा, लेकिन 35.35 से कितना बढ़ रहा है 9 लगभग बढ़ रहा है, 9 के मतलब कितने आएंगे 3% के कम आएंगे, 3% से कम, 3% से कम कौन सा ऑप्शन, नहीं तो आपको ऐसा नहीं करो तो देख लीजिए, अगर इसको 45 ऊपर मान देते हैं, ऊपर 45 और नीचे हो जाएंगे 300 360 मान लीजिए, क्योंकि कट जाएगा, ऊपर बढ़ा के नीचे बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर 15 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 3 बार में, ये 15 से काटेंगे तो 24 आ जाएंगे, 3 से काटेंगे 8, यानी 1/8 गुना 100 कितने आ जाएंगे 12.5%, यानी आंसर आएगा जो 12.5% के आसपास, कौन सा ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है किस तरह से सभी को जोड़ना है, ये सब टाइट करके आपको क्लियर करना है। यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ के बताते हैं। पुरुषों की कुल संख्या और महिलाओं की कुल संख्या से आपको पूछना कि महिलाओं से कितना प्रतिशत बिलोंग करा, कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को 3 मिनट में पार करता है। ठीक है, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड, यानी हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड का डिफरेंस, 2 सेकंड का डिफरेंस में 600 मीटर की दूरी पूरा कर लेता है। तो हम 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएंगे 300, 300 आपको 1 सेकंड में आपको 300 पूरा करता है, तो खंभे के पार करता है, यानी अपनी लंबाई के बराबर का करता है, तो 3 सेकंड में कितने आ जाएंगे 900, 900 देखिए 900 लंबाई वाला कितना है, ये नहीं है, 2 वो नहीं है। ठीक है, अब 900 आ गया, 900 लंबाई आ गया, उसमें आपको 3 मिनट में करता है, तो 60 से भागा देना पड़ेगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करिएगा तो 18 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 5 और 18 वाला कौन सा ऑप्शन से। ठीक है, क्या करना है देखिए कितना 2 मिनट का डिफरेंस में 600 मीटर की दूरी पूरा कर लेता है। ठीक है, 600 मीटर की दूरी पूरा कर लेता है, 600 मीटर की दूरी पूरा करता है, तो हम कहेंगे 1 सेकंड में 300 मीटर दूरी, तो 3 सेकंड में तो खंभे की लंबाई मतलब अपनी लंबाई के बराबर, यानी 9 से पूरा लंबाई इसका रेलगाड़ी का होगी। 9 से कौन सा ऑप्शन में है आपको 2 बोलो, ये 2 कट, और 900 मीटर की दूरी आपको 3 सेकंड में पूरा करना है, 3 मिनट में, तो 60 से गुना कर देंगे तब आ जाएगा सेकंड में, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 5 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में करते हैं तो कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। तरह एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है ए से बी तक और बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 20, और दोनों का जोड़ क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2x बाई बटा x प्लस वाई, ये सभी को पता है, इसलिए कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट करना है, 50 से करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ जाएगा 6, यानी 24। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना, आपको याद रखना है 2x बाई इंटू एक्स प्लस, ये फॉर्मूला। ठीक है, करा 3 कक्षाओं में देखा जाए तो 3:4:5, प्रत्येक में 20-20 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। देखिए 3 4 5 के अनुपात में था, अब देखा जाए तो 4 5 6 के अनुपात में हो जाता
यानी एक एक के बढ़ रहा है, देखें एक एक का बढ़ रहा है, एक एक के बढ़ रहा है और प्रत्येक छात्र में 20 बढ़ रहा है। तो एक रेशियो जब 20 बढ़ रहा है तो आपको 3 रेशियो कितने हो जाएंगे, 3 कक्षाओं मिलाकर, 3 कक्षाओं तो कितने हो जाएंगे, जो ये सब 12 हो जाएंगे, 12 गुना 20 कितने हो जाएंगे, 240। टोटल कितने हो जाएंगे, 240। एक यूनिट कितना है, 20, तो 12 यूनिट टोटल है, तो टोटल 12 यूनिट कितने हो जाएंगे, 12 गुना 20 कितने हो जाएगा, 240। ठीक है। तरह एक समषष्टभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है और वर्ग की भुजा इतना है, तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछना। तो षष्टभुज का कितना होता है, √3/4 इंटू 4 गुना 4 भुजा, इसका कितने होते हैं, वर्ग का 4√2 यानी भुजा इसका। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब ये 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 3 आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 3√3/4 जो ऑप्शन नंबर कौन सा। ठीक है, कार्य करने वाले महिलाओं के प्रति औसत कितने हैं, अभी दिखा रहा था कितना, 353 था ना। महिलाओं का देख लीजिए, महिलाओं का 353, टोटल ये कितना, 353। 353 टोटल महिला है, कितना कक्षा 5 हुआ, 5 से भागा कंपनी में 5 से भागा दीजिए, 70 से थोड़ा जाता, कौन सा ऑप्शन से, डी। ठीक है, तो आज की एडी सिंप्लीफिकेशन से आप पर छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं, जोड़ घटा गुना करना है ये आप कर लो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम नहीं करते, तो क्या आप करिए इसको, इसमें कुछ भी नहीं, आप भी अपनी बोर्ड मास लगाइएगा, मैं भी बोर्ड मास लगाऊंगा, कुछ में इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हम कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको हम रिप्लाई देंगे और आपकी सोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। ठीक है, अगर दो संख्याओं का योग देखा जाए तो 77, उनके अनुपात देखा जाए तो इतना है, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, सॉरी 6 से कटेगा 11 से 77, यानी 42 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएगा। ठीक है, उनके अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक अगर अगर आपने लास्ट तक देखा है तो कैसा लगा जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, आपके जो भी ग्रुप सर्कल है उसमें शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को ला सकें और एग्जाम में आपके फायदेमंद हो। ठीक है, तो फिर मिलेगा अगले वीडियो में। जय हिंद।